डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो स्ट्रेटजी के साथ ही क्यों करना चाहिए हमको। वाई डू यू नीड अ थ्रू एनपीडी स्ट्रेटजी, एनपीडी स्ट्रेटजी के साथ हमको क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ओनली 4 in 7 प्रोडक्ट आइडियाज इंटर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। कोई अगर हम 7 आइडिया लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मान लीजिए 7 तरह के प्रोडक्ट हमको डेवलप करना है, उनमें से क्या होता है जो 4 आइडिया है ना वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज तक आ पाते हैं। हम प्लानिंग तो करते हैं 7 चीज़ों की, लेकिन हम केवल 4 चीज़ों को तक को ही मार्केट में लेके आ सकते हैं उन आइडियाज़ को। उसके बाद क्या होता है ओनली 3 प्रोडक्ट गेट लॉन्च्ड फ्रॉम 14 प्रोडक्ट आइडियाज़। ये एक स्टडी के हिसाब से बात की गई है कि अगर 14 प्रोडक्ट आइडिया अगर हम कहीं से स्टार्ट थे, मान लीजिए 14 प्रोडक्ट के आइडिया हमने लिए कि हमारे पास ये चीज़ें 14 तरह की हमको डेवलप करनी है, उनमें से क्या होता है 3 ही प्रोडक्ट जो होते हैं, 3 प्रोडक्ट एक परसेंटेज के हिसाब से निकाला गया है, जो 3 प्रोडक्ट होते हैं वही लॉन्च हो पाते हैं। उसके बाद क्या होता है ओनली 1 in 7 प्रोडक्ट आइडियाज विल यील्ड अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। उसमें से क्या होता है 7 प्रोडक्ट हैं, 7 प्रोडक्ट में से केवल एक ही प्रोडक्ट, 7 प्रोडक्ट में से केवल एक ही प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है एनपीडी में। उसके बाद तो क्या होता है लॉन्च्ड प्रोडक्ट हैव अ फेल्योर रेट ऑफ 25% टू 45%। अब जो एक प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है, एक प्रोडक्ट जो हमारा लॉन्च हो गया उसमें भी जो फेल्योर का रेट है यानी कि उसके फेल होने के जो चांसेस हैं वो 25 से 45% है, यानी कि ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, उसको फेल होने के लिए पर्याप्त है। 25 से 45% तक ये फेल होने के चांसेस है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एनपीडी स्ट्रेटजी के थ्रू क्यों जानी चाहिए। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलते हैं प्लानिंग के हिसाब से तो हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उससे और क्यों चलना चाहिए, ठीक है। ओवर एस्टिमेट मार्केट साइज, जब मार्केट जो होता है ओवर एस्टिमेट हो जाता है यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट है ना वो उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाता, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा नंबर जो हमारा पॉइंट है कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हमको समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कस्टमर क्या चाहता है हमसे, वो कैसे उस प्रोडक्ट को देखता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। थर्ड नंबर क्या है लॉन्च्ड एट द रॉन्ग टाइम। अब क्या होता है कई बार अगर हम प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो गलत टाइम पे लॉन्च कर देते हैं। यानी एग्जांपल अगर आपको बताऊं कुछ छोटी छोटी चीज़ों का, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि बरसात में है, ठीक है, बरसात में उसका यूज है। जैसे एग्जांपल के लिए अम्ब्रेला ले लीजिए, छाता जिसको बोलते हैं, अम्ब्रेला हम ले लेते हैं। अम्ब्रेला को हमको ज़रूरत कब पड़ती है बरसात में। अगर हम अम्ब्रेला का डेवलपमेंट अगर हम ठंडी में करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, यानी कि वो गलत टाइम पे हमने उसको डेवलप किया, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है हमारा पुअर प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर हमारी प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो सही नहीं है, यानी कि हमने डिज़ाइन अगर सही तरीके से नहीं की है तो उसमें भी हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर का हमारा पॉइंट है वो है टारगेट कस्टमर रिक्वायरमेंट मिसमैच। अब जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर ने बोला है कि हमको छोटी छतरी चाहिए, यानी कि हमको छोटा अम्ब्रेला चाहिए। अब हमने उसको नहीं समझा और हमने बहुत बड़े साइज का अम्ब्रेला एक बना दिया, ठीक है। पहली गलती हमने क्या करी, पहली गलती तो हमने ये करी कि हमने उसको बरसात में लॉन्च किया, जो कि उसको बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। वो बरसात में लॉन्च किया यूजफुल होगा, अगर हम उसको ठंडी में लॉन्च करेंगे तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। पहली बात गलती तो क्या हमने कर दी, उसको हमने बिना मौसम के हिसाब से हमने उसको लॉन्च कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम फुलफिल नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ जो उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो भी हम पूरा नहीं कर पाए। उसने कहा कि हमको स्मॉल साइज़ के चाहिए और हमने बहुत बड़े बिग साइज़ का कर दिया, उससे कस्टमर को प्रॉब्लम आएगी और वो हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। उसके बाद 6 नंबर क्या है प्राइस टू हाई। अब जो रेट है उसका रेट मान लीजिए कस्टमर को चाहिए सस्ता चाहिए अच्छा चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसको प्रोडक्ट सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। मान लीजिए उसकी प्राइस जो 100 रुपये लेता है और हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हमारी लागत ही उसमें 150 रुपये आ रही है, तो हम उसको जब बेचेंगे उसको हम सीधा 200 रुपये 250 रुपये का बेचेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कस्टमर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमको ये भी प्लानिंग करनी है कि जो प्रोडक्ट को बनने के बाद जो उसकी कॉस्टिंग आए वो कम से कम हो और प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो, जिससे कस्टमर खुश रहे और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करे। अब जो 7 नंबर का पॉइंट हमारा वो क्या कहता है पुअर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग।
अब कोई भी प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज तो करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अभी आप देखते हैं कई सारे टीवी में एक्टर्स होते हैं, वो उसकी एडवर्टाइज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, छोटे से छोटे प्रोडक्ट की अगर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हो गई तो वो प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं हो सकता, उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ठीक है, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉपर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हमको पहले ही बनानी पड़ती है जब हम एनपीटी की स्टेज में होते हैं। उसके अलावा जो 8 नंबर का पॉइंट हमारा वो क्या कहता है, हाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ड्यू टू ओवररन एंड रिसोर्स ओवर यूज। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट बनाने में हमारी लागत ही ज़्यादा हो जाती है, उसको जब हम बेचेंगे तो उसको हम और भी ज़्यादा हाई रेट में बेचेंगे, जब उसको और भी हाई रेट में बेचेंगे तो कस्टमर उसको लेगा नहीं, कस्टमर लेगा नहीं तो हम घाटे में जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है ये फेल हो जाएगा। कंपटीशन, रिस्क एंड थ्रेट्स। ठीक है, कंपटीशन जो है मार्केट में जो कंपटीशन है, अब सेम प्रोडक्ट अगर किसी को 80 रुपये में मिल रहा है तो वो आपसे 100 रुपये 150 रुपये में क्यों खरीदेगा वो प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ बेहतर ऐसा है, आपने कुछ उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आपने उसमें लगा दी है, या आप उस प्रोडक्ट को एक बेहतर तरीके से दिखा पाए हैं, तभी वो आपका प्रोडक्ट वो खरीदेगा, नहीं क्यों खरीदेगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज कैन वेरी बट दे ऑफन कैन बी ग्रुप्ड इनटू दिस 5 की फेसेस विच इंक्लूड 8 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अभी क्या है, ये 5 की फेसेस होते हैं जो कि 8 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को ये मेंटेन करते हैं। अभी क्या क्या पॉइंट है, जैसे फजी फ्रंट एंड। ठीक है, फजी फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है, कोई भी चीज़ ना स्पष्ट रूप से वहाँ पे नहीं दिखाई गई है, प्रॉपर तरीके से समझाई नहीं गई, उसमें क्या क्या पॉइंट उसके अंदर आते हैं। अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन जो है उसको प्रॉपर तरीके से दिखाना, उसको एनालाइज करना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। ठीक है, उसके बाद आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग। कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो आइडिया है वो हम उसको डिस्कस करना, उस प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग करना, उसको प्रॉपर तरीके से समझना। उसके बाद है कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो उसको बनाने के लिए हमको कॉन्सेप्ट चाहिए उसको डेवलप करना और उसकी टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से डेवलप करना। कोई हमारे पास मशीन्स नहीं है, वो चीज़ों को डेवलपमेंट करना, मशीन परचेज करना, प्रोसेस इंप्रूव करना। उसके बाद है बिजनेस केस बिल्डिंग्स। ठीक है, उसमें क्या चीज़ आती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग मिक्स, कैसे हम उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले हैं, ये चीज़ें हम उसमें स्टडी में करेंगे। उसके बाद बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस हमको कैसे करना है वो चीज़ हम उसमें समझेंगे कि उसको एनालाइज हम कैसे करेंगे बिजनेस को। उसके अलावा है जो नेक्स्ट है वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट कम रहे, प्रोडक्ट बेहतर तरीके से रहे, उसको हम अच्छा कैसे दिखाएंगे। प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी हम मार्केटिंग करेंगे, यानी कि बनाने से पहले प्रोटोटाइप हम बना के उसकी मार्केटिंग करेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, कमर्शलाइजेशन करेंगे और उसको प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब जो ये 5 की हैं इनको हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, ये 5 की ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें हैं ये हम इसमें देखते हैं आगे। अभी जो ये पांच टॉपिक्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ना, इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। जो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो होंगे ना उसमें हम बात करेंगे, इनके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम इनको समझेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनको हम प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इनके बारे में प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और इसको प्रॉपर तरीके से हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझेंगे उसमें। थैंक यू।